अब वो दिन गए जब भारत को एक एक चीज के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ पांव फैलाने पड़ते थे। जब भारत के पास सपने तो बहुत थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए स्किल्ड लेबर की कमी थी, टेक्नोलॉजी की कमी थी, रिसोर्सेस की कमी थी। अब ना भारत के पास काम करने वालों की कमी है और ना ही रिसोर्सेस की। तभी तो भारत ने बना डाला ऐसा रॉकेट इंजन जिसके बारे में दुनिया में कभी और किसी ने नहीं सोचा था। किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि एक रॉकेट इंजन को इस तरह से बनाया जा सकता है। जिस भारत को अपने बनाए हुए रॉकेट्स को लॉन्च करने के लिए रूस, अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों से मदद लेनी पड़ती थी। इतने साल लग जाते थे कि रॉकेट की टेक्नोलॉजी तक पुरानी हो जाती थी। वो भारत देश अब दुनिया को यह सिखा रहा है कि रॉकेट कैसे उड़ाया जाता है। भारत तो बस दुनिया की आंखें खोलना चाहता था, लेकिन दुनिया की तो आंखें फटी ही रह गई। अमेरिका जैसे देश भी आज ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर भारत ने इंजन बनाया कैसे, वो भी बिना किसी सुपर पावर की मदद के, दूसरे देश की मदद के। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे भारत का बनाया हुआ ऐसा रॉकेट इंजन जो पूरी दुनिया में चल रही टेक्नोलॉजी की जंग में सबसे बड़ा हथियार बनकर खड़ा हो गया है। दोस्तों, एक दशक पहले तक भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी और एक्सप्लोरेशन के मामले में बस इसरो ही थी जो अकेले ही भारत को स्पेस तक पहुंचाने के लिए जी तोड़ मेहनत करती थी। लेकिन आज भारत में कुल 47 ऐसे स्टार्टअप्स कदम रख चुके हैं जो स्पेस ट्रैवल और टेक्नोलॉजी पर दिन रात काम कर रहे हैं। 2012 तक भी केवल एक ही स्टार्टअप ने इस डोमेन में कदम रखा था, लेकिन 8-9 साल के अंदर ही 46 नए स्टार्टअप स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम करने लगे। इनमें से 2 स्टार्टअप्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, स्काई रूट एरोस्पेस और अग्निकुल कॉस्मोस। लेकिन अग्निकुल कॉस्मोस ने तो अब कुछ अलग ही कारनामा कर दिखाया है, जिसने इस कंपनी को और भारत को भी सबसे बड़ा स्पेस में खिलाड़ी बना दिया है। इन्होंने दुनिया का पहला ऐसा सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बनाया है जो पूरी तरह 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किया गया है। साथ ही दुनिया का पहला सिंगल पीस रॉकेट इंजन भी है। इस सिंगल पीस रॉकेट इंजन का नाम है अग्निलेट। दुनिया के किसी भी देश में आज तक सिंगल पीस इंजन नहीं बनाया गया, ना ही कभी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से कोई इंजन बनाया गया है। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से इंजन बनाने पर काम तो कई कंपनियां कर रही हैं, लेकिन अग्निकुल ने सबसे पहले इसमें सफलता हासिल की है। यह भारत के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे बड़ी उपलब्धि है। कैसे, हम बताते हैं। दोस्तों, एक रॉकेट इंजन रॉकेट लॉन्च करने के लिए सबसे जरूरी पार्ट है। ये समझ लीजिए कि रॉकेट इंजन ही एक रॉकेट का दिल है। अगर दिल यानी इंजन ठीक से काम नहीं करेगा तो बॉडी यानी रॉकेट कितना भी मजबूत हो, लेकिन वो किसी काम का नहीं होगा। इसलिए इसके अंदर बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं जो इसे एक इंजन बनाते हैं। हजारों छोटे छोटे पार्ट्स को असेंबल करके एक पूरा इंजन बनाया जाता है। एक एक पार्ट बनाने में बहुत समय लगता है। फिर जब इसे रॉकेट में फिट किया जाता है तब भी इसके 100 से भी ज्यादा हिस्सों को अलग अलग करके फिट किया जाता है, जैसे कि इग्नाइटर्स, फ्यूल को इंजेक्ट करने के लिए इंजेक्टर्स, इंजन को ठंडा रखने के लिए कूलिंग चैनल्स और भी जाने क्या क्या। लेकिन अग्निलेट में इन सभी कंपोनेंट्स को एक ही हार्डवेयर के पीस में कंबाइन कर दिया गया है, जिससे इसकी कॉस्ट, इंजन बनाने में लगने वाला टाइम, इसे असेंबल करने और फिट करने और टेस्ट करने में लगने वाला टाइम, सब कुछ बहुत कम हो गया है। साथ ही इस इंजन के न्यूमरस पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करने और ट्रैक करने का काम अब पूरी तरह खत्म हो गया है। पहले भारत को अपने रॉकेट्स के इंजन बनाने में सालों भी लग जाते थे, वो भी तब जब इन इंजन्स के अलग अलग पार्ट्स भी भारत में मैन्युफैक्चर नहीं किए जाते थे। रूस, फ्रांस जैसे देशों से मंगवाने पड़ते थे, जिसमें बहुत पैसा लगता था। भारत सरकार से उस पैसे को मंजूरी मिलने में भी महीनों लग जाते थे। लेकिन अग्निलेट को पूरी तरह भारत में ही डिजाइन किया गया और मैन्युफैक्चर भी पूरा भारत में ही किया गया। इन्हें रॉकेट में फिट करना तो और भी आसान हो गया है। 2021 में इसरो की मदद से इसका सफल परीक्षण भी कर लिया गया है। अग्निकुल कॉस्मोस, जिसने इस इंजन को बनाया है, उसके को फाउंडर और CEO श्रीनाथ रविचंद्रन का कहना है कि इंजन क्विक और कॉस्ट इफेक्टिव तो है, साथ ही इसमें एरर्स के लिए भी कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि ये आज तक बनाए गए इंजन्स में सबसे लाइट वेट है और इसे रॉकेट में डायरेक्टली फिट किया जा सकता है। इसके लिए किसी असेंबली की जरूरत नहीं है। इसे इसी कंपनी के रॉकेट अग्निबाण के लिए बनाया गया है, जो एक 2 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। ये इंजन अग्निबाण का 2nd स्टेज इंजन है। इसके 1st स्टेज इंजन अग्नाइट का परीक्षण अभी नहीं किया गया है। दोस्तों, अग्निकुल कॉस्मोस एक प्राइवेट एंटिटी है जिसका हेड ऑफिस IIT मद्रास में है। यह नाम संस्कृत शब्द गुरुकुल से लिया गया है। गुरुकुल में पुराने समय में स्टूडेंट्स को शिक्षा दी जाती थी, उसी तरह अग्निकुल में भी स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अग्नि के बारे में सीखने की। यहाँ स्टूडेंट्स को फायर के बारे में सीखने का मौका भी मिलेगा और उसे कैसे यूज करना है फायर की एनर्जी को, उसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अग्निकुल कॉस्मोस का उद्देश्य है स्पेस ट्रैवल को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाना।
दोस्तों, अग्निलेट भारत के लिए एक हथियार का काम करेगा। इस हथियार को सबसे पहले 2021 में इंटरनेशनल एरोनॉटिकल कांग्रेस में दुनिया के सामने दिखाया गया था, पेश किया गया था, और फिर पूरी दुनिया की नजरें भारत की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को देखकर हैरान रह गई थी। 7 सितंबर को अग्निकुल कॉस्मोस को 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए पेटेंट भी मिल गया है। अब तक जो भारत दुनिया से महंगे दाम में रॉकेट इंजन खरीदता था, अब उसी भारत के बनाए हुए इंजन के लिए दुनिया को भारत से उम्मीद लगानी होगी। इस इंजन को बनाने के लिए अब तक कई ऑर्डर्स भी आ चुके हैं। अग्निकुल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोइन SPM के अनुसार उन्होंने इस इंजन को डिजाइन ही इस उद्देश्य से किया था कि वो ऑन डिमांड लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर बन सके। इस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन की मदद से ये 30 से 300 किलोग्राम पेलोड कैपेसिटी वाले रॉकेट के लिए कस्टमर्स की जरूरत के अनुसार बनाया जा सकता है। इस वन पीस इंजन की प्री प्रोसेसिंग, 3D प्रिंटिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग सब कुछ मिलाकर केवल 72 घंटों में इसे पूरा बनाया जा सकता है। इनका कहना है कि अगर इन्हें पूरे लॉन्च व्हीकल को तैयार करने का ऑर्डर दिया जाए तो पूरे लॉन्च व्हीकल को असेंबल और इंटीग्रेट करने में इन्हें केवल 2 हफ्ते लगेंगे। साथ ही इस्तेमाल के बाद भी जब इस इंजन को रॉकेट से बाहर निकाला जाएगा तब यह वैसा ही होगा जैसे उसे प्रिंट किया गया था। दोस्तों, दुनिया भर में इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है। भारत ने ऐसा इंजन बनाकर भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। अब भारत को अंडर डेवलप्ड नेशन की नजर से तो कभी नहीं देखा जाएगा। दोस्तों, ऐसा इसलिए भी संभव हो पाया है क्योंकि अब भारत के वो नागरिक जो कुछ करना चाहते हैं वो पैसा कमाने के बजाय अपने देश में रहकर भारत को आगे बढ़ाने और पूरे भारत को साथ लेकर पैसा कमाने के बारे में सोचने लगेंगे। सरकार भी अब प्राइवेट एंटिटीज को बढ़ावा देने लगी है, जिसकी वजह से देश के युवा देश के बाहर जाने के बजाय देश को ही आगे बढ़ाने की राह पर निकल पड़े हैं, जिससे आने वाली जनरेशंस को एक एग्जाम्पल और इंस्पिरेशन मिलती है। उन्हें अपने भारत पर गर्व होता है। दोस्तों, क्या आपको भी भारत की इस अचीवमेंट पर गर्व होता है? आपको आने वाले भारत से क्या उम्मीद है? आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये तकनीक भारत को मार्केट प्लेयर बनाने में सफल हो पाएगी? अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आखिर सभी भारतीयों को जानकारी होनी चाहिए कि उनके देश ने क्या बनाया है, क्या नया किया है, ताकि सभी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए और सभी को भारत के लिए कुछ कर दिखाने की इंस्पिरेशन मिले। शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।